अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। आज बनाएंगे मज़ेदार सा शादियों वाला पालक गोश्त। शादियों में पालक गोश्त किस तरह से बनाया जाता है, आज आपके साथ मुकम्मल रेसिपी शेयर करूंगी। आप रेसिपी को पूरा एंड तक देखें। तो चले इसे बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी पालक। पालक हमेशा फ्रेश लें और इसे अच्छे से धो लें। यहाँ पर हमने इसमें शामिल करना है पानी। इसे हमने पहले गलाना है, तो इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। आगे जाके हम आपको बताएंगे कि हमें ये कितनी सॉफ्ट चाहिए। तो यहाँ पर जी हमने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 कप तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को आपने बारीक बारीक काट लेता है। एकदम हमें बारीक प्याज चाहिए क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है। ऐसा हमने क्यों करना है, इसलिए कि हमें इसमें पालक गोश्त में कौरमे वाला जायका चाहिए, तो इसलिए हमें बारीक प्याज चाहिए। इसे हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। जब ये इस तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें शामिल कर दें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लें। अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लें। तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। आप ये रेसिपी बीफ में भी बना सकते हैं या मटन में भी। हाफ़ केजी हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से 6 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक चिकन अपना पानी छोड़ ना दे और इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए। तो तब तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो देखिए गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक हम अभी कम शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे और यहाँ पर जी हम ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। इसमें थोड़े मसाले ज़्यादा जाएंगे। 1 टेबलस्पून हम कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और यहाँ पर हमने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें दही शामिल की है। आप चाहें तो बारीक कटे हुए टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर इसे हम कवर लगाकर 6 से 7 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि दही अच्छे से मसालों में पक जाए। तो यहाँ पर जी हम पालक चेक कर लेते हैं। देखिए हमें इतना ही पानी चाहिए इसमें। तो अब इसमें पालक हमारी अच्छे से गल चुकी है, तो इसे उतार कर हम ठंडा कर लेंगे और इसे ब्लेंडर में पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से भुन चुका है और ये बहुत ही अच्छे से गल चुका है, इसीलिए हमने इसे 10 मिनट के लिए कवर लगाकर रख दिया था। तो यहाँ पर हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा भून लेंगे। और अब इस टाइम पर हम इसमें पालक शामिल कर देंगे जिसे हमने ग्राइंड करके रखा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अब इसमें हम शामिल कर देंगे पालक जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। तो जग को अच्छे से हम खाली करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसे मिलाकर दोबारा से हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर इसे मिला लेंगे और अब इसे हमने 10 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। तो इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और अब इसे ढक्कन लगाकर हम 10 मिनट पका लेते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त की आज हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पर जी हमारी पालक गोश्त पक कर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितनी शानदार और मज़ेदार पालक गोश्त बनकर तैयार है। आप इसे नान और चपाती के साथ सर्व करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा।